हरियाणा वालों की यमुना मैली नहीं हुई, यूपी वालों की यमुना मैली नहीं हुई, दिल्ली वालों तुम्हारी यमुना मैली हो गई केजरीवाल को वोट देते देते। हरिद्वार हर की पौड़ी को इतना सुंदर कर सकते हैं, ऋषिकेश के अंदर कर सकते हैं, तो एक मौका आने वाले चुनाव में भाजपा को देना चाहिए। 1310 किलोमीटर की यात्रा करती हुई उत्तराखंड से आती है यमुना जी दिल्ली के अंदर। ये 50 से 52 किलोमीटर के दायरे में यमुना जी की जो स्थिति है वो मथुरा में देखने को नहीं मिलेगी, वो हरियाणा में देखने को नहीं मिलेगी, उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलेगी, जो दिल्ली में है। वीरेंद्र सचदेवा जी वो यमुना जी में गए, उन्होंने कहा छठी मैया का त्योहार आ रहा है, ये तो निकम्मा है, इसने कुछ नहीं करना। चलो अगर मेरी बहनें अपने घर वाले के लिए उपवास के अंदर इस गंदे पानी में खड़ी हो सकती हैं, तो मैं भी खड़ा हूंगा। जब उनका नेता खड़ा होगा तो उनको भी थोड़ी ताकत आएगी। सोचिए एक नेता एक डुबकी लगाने से बीमार पड़ गया, हजारों लाखों की तादाद में हमारी माताएं बहनें जो व्रत रखेंगी उनकी क्या हालत होने वाली है आने वाले छठी मैया के व्रत के बाद। यमुना की सफाई के लिए 1000 करोड़ रुपए सालान का 5 साल का या साल का केंद्र सरकार ने दिया है। वो कहाँ है, क्यों डकार गए आप बताइए। घर के अंदर तो शुद्ध हवा चाहिए आपको, तो एयर प्यूरीफायर लग गए लाखों करोड़ों रुपए के। लेकिन यमुना जो आस्था का प्रतीक है, जो पूरी दिल्ली की प्यास बुझाती है हमारी माँ, वो गंदी पड़ी है। सनातन विरोधी है केजरीवाल सरकार, तो हम गलत नहीं बोलते, सच है कि आप दशहरा आ गया तो आपने रावण नहीं जलाना है, अगर होली आ गई तो आपने होली में पानी वेस्ट नहीं करना। ऋषि जी जिसने काम करना है उसने करना है। साबरमती रिवर जाकर के देख लो, अहमदाबाद गुजरात के अंदर क्या हालत थी उसकी और आज क्या हालत है उसकी। यमुना जी देख लो काशी के अंदर किस स्थिति में थी पहले और आज किस स्थिति के अंदर है। क्रूज चल रहे हैं, क्रूज, और ये 52 किलोमीटर की यमुना सफाई नहीं कर पा रहे आप, आपके ऊपर धिक्कार है। और मैं तो दिल्ली की जनता को कहूंगा, अगर मोदी साबरमती रिवर को साफ करवा सकते हैं, काशी विश्वनाथ को कॉरिडोर बनवा करके गंगा जी की सफाई करा सकते हैं, हरिद्वार हर की पौड़ी को इतना सुंदर कर सकते हैं, ऋषिकेश के अंदर कर सकते हैं, तो एक मौका आने वाले चुनाव में भाजपा को देना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी माँ जो हमारी कितनी पूरी दिल्ली की आबादी की प्यास बुझाने का काम करती है वो मैली पड़ी है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, आज हम कहते हैं दिल्ली वालों तुम्हारी यमुना मैली हो गई। उत्तराखंड वालों की यमुना मैली नहीं हुई, हरियाणा वालों की यमुना मैली नहीं हुई, यूपी वालों की यमुना मैली नहीं हुई, दिल्ली वालों तुम्हारी यमुना मैली हो गई केजरीवाल को वोट देते देते। आप दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात कर रहे थे, बना दिया। हमें लग रहा है कि भैया हम यमुना के पुल पे खड़े होते हैं ना, तो हमें लगता है कि दिल्ली को केजरीवाल जी ने लंदन पेरिस नहीं बनाया, उन्होंने लंदन पेरिस उन्होंने दुबई बना दिया। और दुबई का बुर्ज खलीफा, हम बुर्ज खलीफा, मेरा दोस्त था उसने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया कि उसके टॉप फ्लोर से उन्हें पैराग्लाइडिंग करी ना, जब नीचे कूदा तो दिखाया बादलों का भंडार था, ऐसे लग रहा था जैसे बादलों के ऊपर वो कूद गया। तो अब यमुना के ब्रिज पे हम खड़े होते हैं ना, तो हमें यमुना जी को देखते हैं ऐसा लगता है बादल है और इसके नीचे यमुना जी जा रही है। मतलब 1310 किलोमीटर की यात्रा करती हुई उत्तराखंड से आती है यमुना जी दिल्ली के अंदर। ये 50 से 52 किलोमीटर के दायरे में यमुना जी की जो स्थिति है वो मथुरा में देखने को नहीं मिलेगी, वो हरियाणा में देखने को नहीं मिलेगी, उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलेगी, जो दिल्ली में है। इनका जो निकट्ठापन है, निकम्मापन है, ये उसको छुपा रहे हैं। 10 सालों से बाबूजी डुबकी लगाने की बात करते हैं हर साल कि मैं डुबकी लगाऊंगा, डुबकी लगाऊंगा। इनके चक्कर में भैया उन्होंने सोचा शायद यमुना साफ होगी। वो एक आस्था, जैसे कहते हैं ना, ये भाजपा को कोसते हैं, भाजपा को कोसने से इनका कुछ नहीं होगा। हमारे ये बीजेपी जो है इसके अध्यक्ष है ना वीरेंद्र सचदेवा जी, वो यमुना जी में गए, उन्होंने कहा छठी मैया का त्योहार आ रहा है, ये तो निकम्मा है, इसने कुछ नहीं करना। चलो अगर मेरी बहनें अपने घर वाले के लिए उपवास के अंदर इस गंदे पानी में खड़ी हो सकती हैं, तो मैं भी खड़ा हूंगा। जब उनका नेता खड़ा होगा तो उनको भी थोड़ी ताकत आएगी कि चलो यार हमने उपवास रखना है। उन्होंने डुबकी लगाई। अब ये देखे कि एक नेता वीरेंद्र सचदेवा जैसा वो बीमार पड़ गया इस पानी में, और सोचिए एक नेता एक डुबकी लगाने से बीमार पड़ गया, हजारों लाखों की तादाद में हमारी माताएं बहनें जो व्रत रखेंगी उनकी क्या हालत होने वाली है आने वाले छठी मैया के व्रत के बाद। लेकिन उसके लिए भी तो जिम्मेदार बताया जाता है कि केंद्र सरकार को हमेशा जिम्मेदार बताया, काम नहीं करने दिया जाता है। उनके मंत्री काम करना चाहते हैं तो उनको जेल में भेज दिया जाता है, सीबीआई ईडी लग जाती है। सर एक बच्चे को मैं मना कर रहा हूँ कि बेटा तूने चॉकलेट नहीं खानी, तूने चॉकलेट नहीं खानी, मुझे समझ आता है कि मैं उसको मना कर रहा हूँ नहीं खाना, लेकिन एक तरफ मैं उसको 100 रुपए का नोट दे रहा हूँ, बेटा ये 100 रुपए तेरे को दे रहा हूँ, जो मर्जी कर इसका है। अब ये यमुना की सफाई के लिए 1000 करोड़ रुपए सालान का 5 साल का या साल का केंद्र सरकार ने दिया है। वो कहाँ है, क्यों डकार गए आप बताइए। ये 52 किलोमीटर की, आप कहते हो हरियाणा गंदा पानी छोड़ता है, हरियाणा छोड़ता है, हरियाणा के आगे चैम्बर क्यों नहीं लगाते। अपने घर के अंदर तो शुद्ध हवा चाहिए आपको, तो एयर प्यूरीफायर लग गए लाखों करोड़ों रुपए के। लेकिन यमुना जो आस्था का प्रतीक है, जो पूरी दिल्ली की प्यास बुझाती है हमारी माँ, वो गंदी पड़ी है। उसमें हजारों फैक्ट्रियों का गंदा पानी, केमिकल उसके अंदर आ रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा
लेकिन आपको प्रदूषण का जो रीजन बता रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब, और जिसको देखकर प्रदूषण को लेकर पटाखों बैन लगाया जाता है, आपको लगता है कि प्रदूषण सिर्फ पटाखों से फैलता है और क्या ये मूर्खता है। इन्होंने कभी कहा है कि भैया ईद आ रही है, ईद पे बकरों की हत्या कोई नहीं करेगा? वो बकरों की हत्या करके उनके अंदर की जो मांसपेशियां होती हैं वो सड़कों पे पड़ी होती है, गल रही होती हैं, बदबू होती है, आप उस इलाके से नहीं निकल सकते। आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैं कोमा में ना चला जाऊं। इतनी कभी बोला इन्होंने प्रदूषित हो रही है, गंदगी हो रही है? नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ इनका टारगेट है सनातन धर्म। फिर अगर हम बोलते हैं ना कि सनातन विरोधी है केजरीवाल सरकार, तो हम गलत नहीं बोलते। सच है कि आप दशहरा आ गया तो आपने रावण नहीं जलाना है, अगर होली आ गई तो आपने होली में पानी वेस्ट नहीं करना, दिवाली आ गई तो आपने बम धमाके नहीं जलाने हैं, अगर हमारा कोई भी नया साल आ गया तो आपने हुल्ला गुल्ला नहीं करना, नए साल के अंदर अपने परिवार को बुला करके एंजॉयमेंट नहीं करना। घरों के अंदर अगर म्यूजिक 10 से 11 चल गया तो पुलिस आ जाएगी आपके घर में। और आप मेरे को शॉर्टी से बताता हूँ, आप मेरे साथ रात को 3 बजे भी चलिए बाड़ा के अंदर, आपको जो नॉन वेज खाना है वो मिलेगा। जामा मस्जिद जाइए रात को 4 बजे भी आपको सब मिलेगा। लेकिन आप कोई गरीब इंसान रात को अगर पराठे भी बेच रहा होगा ना, किसी की भूख मिटाने का काम कर रहा होगा, तो उसको बंद कराने का काम हो जाएगा। लेकिन इन इलाकों को 24-24 घंटे चलने में नहीं रोका जाता। ये बड़ा फेलियर है। पटाखों को लेकर आप कह रहे हैं कि सनातन विरोधी है केजरीवाल जी, वो तो लगातार मंदिर भी आते हैं, अक्षरधाम भी जाते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि सनातन विरोधी है केजरीवाल? अभी ना एक जो ये मंदिर का आपने मेरे को एग्जांपल दिया ना, जाते हैं, अगर मेरे को मंदिर जाना है ना तो मैं आपको फोन नहीं करूंगा कि पत्रकार महोदय प्लीज आज मैं हनुमान मंदिर जा रहा हूं, आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मेरी रिकॉर्डिंग करके वीडियो बना करके हाईलाइट करिए। जिसने मंदिर जाना है ना, लोग वैष्णो देवी भी जाते हैं ना, तो वो कैमरामैन साथ नहीं लेके जाते। ये केजरीवाल जी जेल से छूटे, इनको क्या जरूरत है बोलने की भैया मैं मंदिर जा रहा हूँ आ जाओ? पूरी फोटोग्राफी पूरा अपने इंस्टा पे ट्विटर पे क्या डालने की आवश्यकता है आप बताइए? नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर जा रहे हैं, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित हो रहे हैं, तो वो बहुत गलत है, वो शो ऑफ कर रहे हैं। राम आपके नहीं, राम सबके, राम सबके हैं, तो आपकी तो नानी ने मना कर दिया था। आप पूरे परिवार के साथ तो वैष्णो देवी भी गए थे, अभी मैं देख रहा था इनके उसके ऊपर। लेकिन वैष्णो देवी जाकर के दिखाना है कि मैं भाई माता का भक्त हूँ, हनुमान मंदिर जाकर के दिखाना है मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं सनातन जी का हूँ। लेकिन माँ यमुना हमारी 10 सालों से उसकी क्या स्थिति है वो नहीं। आप एक बात आइए, शीला दीक्षित के दौर में चले जाइए, हम भी पैदा हुए हैं, ऐसा तो है नहीं हम 2014 के बाद पैदा हुए हैं जैसा ये मूर्ख लोग बोलते हैं। हमने भी दुनिया देखी है, हमारे माँ बाप भी हमारे को ले जाते थे पटाखे दिलाने के लिए, हम भी जलाते थे, तब भी हमने इतनी खराब स्थिति नहीं देखी कि पोल्यूशन है नहीं करना। और अस्थमैटिक पेशेंट हमारे परिवार में भी हैं, ठीक है फर्क पड़ता है उससे। लेकिन आप ये बोलो कि 365 दिन में सिर्फ दिवाली से पड़ता है, ये गलत है, इसकी निंदा होनी चाहिए। आप जेल से छूटे ना, आपको आन करना चाहिए था मैं जेल से छूट के आ रहा हूँ, मैं कोई यमुना की सफाई नहीं करा रहा था जिससे एलजी साहब ने या सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जेल में डाल दिया। मैं शराब घोटाला कर रहा था इसलिए जेल में डाला। और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव बेल पे बाहर है, सोनिया गांधी राहुल गांधी बाहर है, ये तमाम नेता जो बाहर हैं, उसी तरीके से मैं भी बाहर आ रहा हूँ। मैं बाइज्जत रिहा होके नहीं आ रहा हूँ। ये जनता को बताना था। इन्होंने तो कहा संविधान की जीत हो गई, केजरीवाल जीत गया, इसके नेता जीत गए, बीजेपी की हार हो गई। अरे बीजेपी की क्या हार होगी भैया, आप बताओ? ऐसे तो सोनिया गांधी राहुल गांधी तो भंगड़ा डालना शुरू कर देंगे, वो बल्ले 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 हम तो बेल पे बाहर है। लालू प्रसाद यादव गिद्दा डालना शुरू कर देंगे, बल्ले बल्ले मैं बाहर हूँ। ये क्या चीज हुई? आप बेल पे बाहर आए हो, आपके तमाम नेता को जो बेल मिल रही है उसी संविधान के तहत मिल रही है, और ये देश संविधान से चल रहा है। ये 80 करोड़ 90 करोड़ की आबादी जो है वो इसको मानती है, लेकिन जो नहीं मानते उनके खिलाफ आपकी आवाज नहीं निकलती।